हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 के जो रसखान के सवैये हैं उनकी व्याख्या लेकर आई हूँ। रसखान कवि द्वारा रचित सवैये मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे। मानुष हो तो वही रस खानी बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। फिर बोलिएगा साथ साथ। मानुष हो तो वही रस खानी बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंजारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हर छतर पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। फिर लय के साथ पढ़िएगा। मानुष हो तो वही रस खानी बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंजारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छतर पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। इस पद्यांश में जो सवैया है, छंद भी सवैया है, इसमें रसखान कवि अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, मानुष हो का मतलब मैं, कई जगह आएगा हो, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये जो हो है इसका मीनिंग है मैं मनुष्य हूँ तो, मैं मनुष्य बनूँ तो, यदि मैं मनुष्य बनूँ तो। रसखान कवि कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य बनूं तो बसों ब्रज और गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में रहूं। कवि की इच्छा है, क्या इच्छा है कि चाहे मुझे मनुष्य बनाए, चाहे मुझे पशु बनाए, चाहे मुझे पहाड़ बनाए, चाहे पक्षी बनाए। भी इस जन्म में तो कवि है, लेकिन अगले जन्म में जब भी मेरा जन्म हो तो चाहे मुझे आदमी के रूप में जन्म ले, चाहे पशु बनूं, चाहे पत्थर बनूं, चाहे पक्षी बनूं, कुछ तो बनूंगा। कवि की इच्छा है कि अगर मैं मनुष्य बनूं। रसखान कवि कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य बनूं तो ब्रज और गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में रहूं। ग्वाले होते जो गाय चराते उनके बीच में रहूं। किसके बीच में? ग्वालों के बीच में। ग्वाले कहाँ के थे? ब्रज और गोकुल के। अगर मैं मनुष्य बनूं तो ब्रज और गोकुल के ग्वालों के बीच में बसूं का मतलब रहूं। जो पशु बनूं, जो का मतलब यदि मैं पशु बनूं तो मेरा कहा बस मेरा निवास कहाँ हो? नित हमेशा चरो मिन चरूं, नंद की धेनु मंजारन, नंद की गायों के बीच में चरूं। हे भगवान, यदि मेरा दोबारा जन्म हो और मैं पशु बनूं तो ब्रज और गोकुल के ग्वालों के बीच में रहूं। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य बनूं तो रहूं और पशु बनूं तो चरूं, और पशु बनूं तो नंद की गायों के बीच में चरूं। पाहन हो तो वही गिरी को, अगर मैं पत्थर बनूं तो वही उसी गिरी का, उसी पहाड़ का बनूं जो कि यो हरि छतर पुरंदर धारण। जो श्री कृष्ण जी ने पुरंदर इंद्र भगवान से बचाने के लिए अपने उंगली पर धारण किया था। श्री कृष्ण जी ने इंद्र भगवान से ब्रजवासियों को बचाने के लिए पहाड़ धारण किया था। कौन सा पहाड़ था वो? गोवर्धन पर्वत था, वो धारण किया था, उठा लिया था। इसकी कहानी सुनिएगा। एक बार इंद्र भगवान ने ब्रजवासियों से क्रोधित होकर के बहुत सारी बारिश करनी शुरू कर दी। तो ब्रजवासियों ने पुकार की कि अब कैसे बचाओ? तो श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, अपने हाथ पर उठाया और ब्रज के ऊपर उठा करके रखा। जो बारिश हुई वो ब्रज से बाहर हुई और इंद्र देवता ब्रजवासियों का कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो अगर ये कवि कहता है यहाँ कि अगर मैं पत्थर बनूं तो उस पहाड़ का बनूं जिसे श्री कृष्ण जी ने अपने उंगली पर धारण किया था।
जो खग हो, अगर मैं पक्षी बनूं तो बसेरो करूं, मेरा बसेरा करूं। कहाँ बसेरा हो? कालिंदी यमुना कूल किनारे, यमुना नदी के किनारे कदम कदम के पेड़ की डाली पर हो। अगर मैं पक्षी बनूं तो मेरा निवास कदम के यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ की डाली पर हो। एक प्राइमरी सेक्शन में छोटी क्लासेस में आपने कविता पढ़ी हुई होगी, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो ये यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ की वही डाली है कि मैं पक्षी बनूं तो उसी कदम के पेड़ की डाली पर मेरा बसेरा हो, मेरा घोंसला हो। ध्यान दीजिएगा। मनुष्य बनूं तो ब्रज और गोकुल के ग्वालों के बीच में रहूं, पशु बनूं तो नंद की गायों के बीच में चरूं, पत्थर बनूं तो उसी पहाड़ का बनूं जिसे श्री कृष्ण जी ने इंद्र भगवान से रक्षा के लिए, इंद्र भगवान से बचाने के लिए किसको बचाया था? ब्रजवासियों को बचाया था, उसी गोवर्धन पर्वत का बन। अगर पक्षी बनो तो यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ की डाली पर मेरा घोंसला हो। अब आप इसमें काव्य सौंदर्य लिखेंगे। भाषा कौन सी है? ब्रज है, ब के नीचे रह ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा है। शैली वर्णनात्मक है। छंद कौन सा है? सवैया है। अलंकार कौन सा है? कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण भी याद कर सकते हैं। कालिंदी कूल कदम में क वर्ण की आवृत्ति है। डारन धारन मंजारन गवारन में स्वर मैत्री अलंकार आया है। भाषा ब्रज है, शैली वर्णात्मक है, छंद सवैया है, अलंकार स्वर मैत्री आया है, अनुप्रास आया है। मेरो चरो अनुप्रास आया है, बसो ब्रज में अनुप्रास आया है, गोकुल गांव में अनुप्रास आया है। रस आया है इसमें, भक्ति रस है, प्रसाद गुण है, दृश्य बिंब है और अभिधा शब्द शक्ति है। उम्मीद है व्याख्या समझ आई होगी। व्याख्या कॉपी में लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।